Define torque acting on a dipole of dipole moment vector P placed in a uniform electric field E. Uniform electric field में place करना है. So torque define करना है कितना होता है. Express it in vector form and point out the direction along which it acts. उस पर torque कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वेक्टर फॉर्म ये बताना है. सो एक डाइपोल हमने कंसीडर किया, सपोज ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू, और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है हर जगह, और सपोज इस डायरेक्शन में ये एंगल सपोज थीटा, तो ये एंगल है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ को. ओके, सो पी और ई के बीच में एंगल है थीटा. ये सपोज सेंटर ओ है डाइपोल का, तो ये लेंथ भी एल सपोज और ये लेंथ भी एल, मतलब दोनों चार्ज की मिड पॉइंट से डिस्टेंस एल. सो डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब क्यू और दोनों के बीच का सेपरेशन. सो पी किसके इक्वल, क्यू इंटू 2l, जहां जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे. अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस पॉइंट से फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब इन दोनों चार्जेस पर फोर्स कंसिडर करने हमें. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स राइट साइड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है पॉजिटिव चार्ज और फोर्स. सो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, Q इंटू ई, ठीक है. और माइनस पर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो लेफ्ट में लग जाएगा. चार्ज इसका भी Q है, माइनस साइन के साथ है, तो डायरेक्शन अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड तो सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है हर जगह से. तो यहां पर भी फोर्स सेम. अब दोनों फोर्स पता चल गए. अब जो सेंटर वो है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर सपोज ये है फोर्स की डायरेक्शन, तो इस परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करें, फिर यहाँ पर ड्रॉ कर ले, एक ही बात है. ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है. सपोज परपेंडिकुलर कितना है d. अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो d किसके इक्वल हो जाएगा, l साइन थीटा. यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू d अपॉन l. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस l साइन थीटा. नाउ टॉर्क, फोर्स QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा. ऐसे ही यहां पर भी फोर्स निकालना है. यहां पर चेक करेंगे ये फोर्स कैसे रोटेट कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज. ऐसे ही ये फोर्स भी कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज. तो दोनों की सेंस सेम है, दोनों किस तरह रोटेट कर रहे हैं डाइपोल को, क्लॉकवाइज. तो दोनों एड अप हो जाएंगे. प्लस दूसरा फोर्स भी QE. अब इसके लिए ये L है, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L sin थीटा, सेम टू सेम. तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ QE L sin थीटा. 2Q इंटू L, ये क्या हो जाएगा, P. So this comes out to be PE sin थीटा. ये तो है टॉर्क का मैग्नीट्यूड. वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और डायरेक्शन बतानी है टॉर्क की. टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा. पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा. तो पी क्रॉस ई लिख सकते हैं हम, लेकिन तभी लिख सकते हैं जब टॉर्क की डायरेक्शन पी क्रॉस ई की डायरेक्शन के अलोंग हो. अब पी इधर है, ई इधर, सो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये भी पी क्रॉस ई भी क्लॉकवाइज. और यहाँ पर जो फोर्स की वजह से टॉर्क डेवलप हो रहा है वो भी डाइपोल को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब जो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन है वही टॉर्क की डायरेक्शन है ये. इसलिए वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. एक बार और चेक करते हैं. पी इधर है, इधर, तो पी क्रॉस ई कैसे है, क्लॉकवाइज. मतलब जो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी इनसाइड. क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटसाइड, क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड. ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं. सो इसके लिए भी क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड डायरेक्शन होगी टॉर्क की. पी क्रॉस ई भी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसके लिए भी डायरेक्शन इनसाइड. सो ये अब डायरेक्शन के लिए, द डायरेक्शन of torque is along the cross product of dipole moment and E. For example, जो डायग्राम है उसमें कौन सी है, इनसाइड, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर
आप पेपर पर बना रहे होंगे तो पेपर लिख दिया, अदरवाइज इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर इन द डायग्राम। बी पार्ट, व्हाट हैपन्स इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। इस केस में नेट टॉर्क तो है नॉन जीरो, लेकिन अगर नेट फोर्स चेक करेंगे, देखो इस पर यहाँ नेट फोर्स, इस पर लेफ्ट में, उस पर राइट में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं। तो अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो फोर्स अलग अलग हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। सो इस केस में नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल विल बी नॉन जीरो। ओके, क्योंकि फोर्स अलग अलग हो जाएंगे, अपोजिट तो रहेंगे लेकिन अलग अलग मैग्नीट्यूड के। सी, what would happen if the external field E is increasing parallel to P। पहले तो ये डाइपोल सपोज इसके पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इधर, और इसके पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। दैट मींस राइट साइड में डाइपोल के अलोंग, डाइपोल मोमेंट के अलोंग इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो इस पर फोर्स राइट साइड में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर अपोजिट। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि इंक्रीज होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये सपोज F2 और ये सपोज F1। सो F2 ग्रेटर देन F1 है, तो नेट फोर्स लगेगा डाइपोल पर किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और जब नेट फोर्स लगेगा तो ये डाइपोल मूव करेगा, लीनियर मोशन करेगा। नेट फोर्स नॉन जीरो, सो डाइपोल मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो है फर्स्ट पार्ट इसका, सी का। सेकंड क्या कहा है, एंटी पैरेलल टू पी, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट इधर, और इसके एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में यहां पर ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग यहां पर फोर्स प्लस क्यू चार्ज पर लगेगा इधर, लेकिन ये फोर्स कम है, और माइनस क्यू चार्ज पर अपोजिट। इस केस में F1 ग्रेटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज है, लेकिन क्योंकि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है तो इधर ज्यादा होगा और इधर कम। तो F1 ज्यादा होगा तो नेट फोर्स किधर लगेगा, F1 के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही लगेगा नेट फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इस केस में डाइपोल मूव करेगा बट अपोजिट टू E। नेट फोर्स नॉन जीरो, सो डाइपोल मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट टॉर्क जीरो रहेगा इन दोनों केस में। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, P भी इधर, तो एंगल कितना थीटा, जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो। सो टॉर्क इस केस में जीरो, इस केस में भी टॉर्क जीरो, क्योंकि यहां पर एंगल रहेगा P और E में 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना, जीरो। सो फोर्स लगेगा नेट, इसलिए डाइपोल मूव करेगा, लीनियर मोशन।